आंगनवाड़ी से हैं मैडम, हम आपसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी में क्या व्यवस्थाएं हैं। संयोग से आप जा रही थी, हमको दिखाई पड़ी, हमने आपको रोका, आप यहाँ तक आई, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। और थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे मैडम। पहले तो नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा मैम? आशा देवी। आशा देवी। आशा देवी जी, जरा ये बताइएगा कि आंगनबाड़ी में कितने लोग हैं? आंगनबाड़ी में 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। तो आप क्या हैं? मैं कार्यकर्त्री हूँ। आप कार्यकर्त्री हैं। तो आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं इसमें? आंगनबाड़ी में सर 21 बच्चे मेरे पंजीकृत हैं। 21 बच्चे पंजीकृत हैं। आज कितने बच्चे आए थे? आज 10-12 बच्चे, 10 बच्चे। 10 बच्चे आए थे। तो जैसे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए भी आता है पौष्टिक आहार, उसमें क्या क्या आता है? मैम तेल आता है सर, और दाल आती है, और और दलिया इस बार आई थी। दलिया आई थी। तो कितने महिलाओं को आपने दिया उसमें से? उसमें से हमने, हमारे पास इसमें 4, हाँ 4 थोड़ा प्रेग्नेंट छाया में आ महिलाएं। जाइए मैम, धूप लग 8 रही है। नहीं, 5 प्रेग्नेंट महिलाएं, 8 हो। मतलब 13, टोटल 13 को दिया आपने। तो 13 ही मतलब नाम सिर्फ है उसमें। तो ये बताइए मैम कि ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो डेली खुलता है क्या? जी सर। तो इस समय कितने बजे तक उसको खुलना चाहिए? मैम वैसे तो 2 बजे तक है सर, लेकिन मुझे कहीं जाना था तो इसलिए। नहीं, तो ये तो घर की व्यवस्था है नहीं आपकी कि मतलब 2 बजे तक था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैडम कह रही हैं 2 बजे तक खुलना है, और आपने उसको सिर्फ अभी बंद कर दिया, इनको कहीं जाना है। तो जैसे कि आपने वहाँ एप्लीकेशन दिया है क्या? नहीं सर, एप्लीकेशन तो नहीं दिया, फिलहाल हमने बताया था। और वहाँ पे जो भुक्का आता है, जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पौष्टिक आहार में आता है एक पैकेट करके कुछ, तो उसको क्या बच्चों में वितरित होता है वो? जी सर। तो सर इस समय कुछ भी नहीं आ रहा, वही आ रहा 3 से 6 वाले बच्चों को आधा केजी दाल और आधा केजी वो दलिया। तो 3 से 6 वाले बच्चों को। तो जैसे यहाँ कुछ बच्चे हैं, इनको आपने, एक बार नहीं। 1 मिनट, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं 3 से, तो उनको आपने दिया है क्या? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ जो पंजीकृत बच्चे हैं उनको दे देते, महीने में एक ही बार दिया तो जाता है। रजिस्टर आप दिखा सकते हैं? उसी दिन दिया जाता रजिस्टर आप दिखा सकते हैं? है। सर रजिस्टर तो मेरा यहाँ पे है नहीं। कहाँ पे है? सेंटर पे। तो सेंटर पे हम चलते हैं आपके। जी सर, देख लीजिएगा। हाँ, देख लीजिएगा। तो मैडम ने कहा सेंटर पर चलिए, हम आपको रजिस्टर दिखाते हैं, और हम सेंटर पे पहुंच के ही जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी बुरी स्थिति हमारे देश की हो रही है, कि कैसे लूटा जा रहा है। जिसको 2 बजे तक खुलना चाहिए वो मात्र 11, साढ़े 11, 12 बजे बंद हो रहा है। आज बता रही हैं, चूंकि आज कैमरे की जद में आ गई हैं, ये डेली ही होता होगा, हम इसको नहीं कह सकते हैं। 11:30 बजे ही बंद हो गया, और 11:30 बजे हमको ये मिली है कम से कम 200 मीटर की दूरी पे, वो वहां से आई होंगी। इसका मतलब 11 बजे ही इनका जो उपक्रम है सरकार का वो बंद कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि हम बच्चों को पौष्टिक आहार देंगे, हम महिलाओं को पौष्टिक आहार देंगे, तंदुरुस्त बनाएंगे। ऐसे बच्चे जब पौष्टिक आहार खाएंगे तो वो क्या बताएं आपको, कहाँ जाएंगे? अखाड़ा लड़ने जाएंगे तो पहले में गिर जाएंगे। अगर अखाड़े के लिए पहलवान बना रहे हैं हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री जी, तो इन अखाड़े के पहलवानों के लिए ये व्यवस्था है कि वो अखाड़े के पहले ही बाहर ही गिर जाएंगे। हम और क्या बताएं? चलिए आपसे ही बात करेंगे आगे चल के इनके ही सेंटर पर। जैसे हमने आपसे कहा था कि आइए हम दिखाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि भक्ति खेड़ा गांव में स्थित है। आइए, ये रहा आंगनबाड़ी केंद्र। ना यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना तो आदमी जान सकता है। पूरा गांव भ्रमण करने के बाद आप यहाँ पहुंच सकते हैं, और देखिए क्या है यहाँ की स्थिति और जमीनी हकीकत, हम अंदर ले चल के आपको दिखाते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ की जो कार्यकर्त्री हैं वो अंदर जा चुकी हैं, जब वो बाहर निकलेंगी तभी हम उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी का घर है जिसको आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। अब क्या है व्यवस्थाएं, ये यहाँ पहुंच के अंदर ही जाने के बाद हमको पता चल सकती हैं। तो क्या मैडम अंदर आ सकते हैं क्या हम?
आए मैडम? मैडम ये तो हमको घर लग रहा है, यहाँ तो कोई सेंटर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बाहर का दिखाइए ना, फिर अंदर काहे हमको लेके चल रही हैं? बाहर का दिखाइए ना, हमको अंदर काहे बैठा रही हैं आप? हमको बाहर दिखाइए जो बाहर है। नहीं हड़बड़ाइए मत, हम कोई वो नहीं है, हम भी आपके बीच से ही आपके बच्चे हैं। नहीं अच्छी बात है, कमरा आपने चेंज किया, थोड़ा हमको दिखा दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं इस सेंटर पे और सेंटर का ताला खुल रहा है हमारे सामने। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है, जरा टाइम दिखाइएगा। क्या टाइम हो रहा है? अभी 12 भी नहीं बजा है। 2 बजे बंद करने का टाइम और अभी 12 भी नहीं बजा। मैडम संयोग से हमको रास्ते में मिल गई, किसी अज्ञात सूत्र के द्वारा हमको इनका पता चला कि आप ही हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया। अब ये कृपा इनकी मान सकते हैं कि ये हमारी बात सुन के यहाँ तक आई और थोड़ी चीजें देखेंगे और थोड़ी चीजें देखेंगे। ये देखिए सेंटर, ये देखिए सेंटर, यहाँ ये सेंटर है या गैरेज है? ये मैडम का सेंटर है या गाड़ी का गैरेज है? थोड़ा दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन से हम अपने कहेंगे कि इनको दिखाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैडम कितने बच्चे हैं? नहीं बिल्कुल सही है मैम, यहाँ इसमें लाइट भी नहीं है, लाइट जल नहीं रही है। चलिए छोड़िए, हाँ ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा आप अपना मैम रजिस्टर दिखाएंगे आप? जी 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 धन्यवाद। रजिस्टर थोड़ा दिखाइए मैडम। तो जैसे आज कितने बच्चों को आपने दिया? आज सर नहीं, आज कुछ नहीं देते हैं, भैया का था थोड़ा सा तो दे दिया सर। किसको दिया आपने? आपसे लेके आई थी। नहीं किसको दिया आपने? नीचे मत बैठिए, ऊपर 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 रजिस्टर इस पे रखिए, नीचे मत बैठिए मैम। मैम इस पे रखिए, थोड़ा टेबल पे आइए, टेबल पे, नीचे मत रखिए। ये यहाँ की सरकार के पास इतना भी धन नहीं है कि एक ढंग की कुर्सी दे सके। सरकार एक ढंग की कुर्सी नहीं दे सकती। मैम क्या करेंगे आप? सर 200 रुपए सरकार किराया देती है, वो भी किसी साल आता है किसी साल नहीं आता है, साल में एक बार आता है 200 रुपए मेहरबानी। अब ये बताइए इतना बड़ा कमरा हम लोग को कहाँ 200 रुपए में मिल जाए? हमने बात किया इस कुर्सी की, सरकार के बजट में इस कुर्सी के लिए पैसा नहीं है। टूटी कुर्सियों पे बैठने को मजबूर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका। अगर ये कुर्सी टूटती है और ये गिरती हैं, इनको चोट लग सकती है और चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है कहीं भी लग सकती है और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आइए इनके रजिस्टर को देखने की कोशिश करेंगे कि कितने बच्चे इनके यहाँ हैं और ये क्या क्या देती हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और कितनी धात्री महिलाएं हैं। मैम ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनको आप वितरित करती हैं। ये बच्चे कहाँ मिलेंगे मैम? कहाँ पे? सर गाँव में मिलेंगे। गांव में मिलेंगे, तो ये तो 2 बजे तक यहाँ मिलने चाहिए बच्चे। नहीं ये बच्चे सर मैं आई थी, मैं जा रही थी, मैंने सहायिका को बोल दिया, वो आई नहीं थी, बहुत दूर से आती है, वो आई नहीं थी। तो उन्होंने मैंने कहा बच्चों बुला के आप आइए। ये बताइए, जैसे ये बच्चे 2 बजे तक तो इस केंद्र पे होने चाहिए, ऐसा क्यों है कि केंद्र खाली पड़ा हुआ है? अभी टाइम बज रहा है 12, जबकि हमको आप 11:30 बजे मिले। सर मुझे कहीं जाना था, मैंने बता दिया था आपको पहले से। दिया है आपने? नहीं एप्लीकेशन तो सर नहीं दिया था, मैंने सहायिका से बता दिया, वो आ रही थी। मतलब ये डेली का कंडीशन है कि ये 11 बजे? डेली का सर पूछ लीजिए, डेली का कंडीशन नहीं है। और धात्री महिलाएं? कितनी महिलाएं मैम? ये है तो बात करिए मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महिलाएं। और गर्भवती कितने हैं? गर्भवती है 5 मतलब 9 5 14 का लिस्ट है आपके पास। क्या क्या आपने दिया इस महीने? इस महीने दलिया, दाल और रिफाइंड। दाल और रिफाइंड, और क्या है? दलिया, बस दाल दलिया रिफाइंड। दलिया को किसमें खाया जाता है? दलिया को सब दूध में पका के खाइए, तहरी बना के खाइए, जैसे भी खा सकते हैं। ये मतलब ये इसको दूध में भी खाया जा सकता है और वैसे भी पानी के साथ भी पका के खाया जा सकता है। पानी के भी सर। तो जैसे तहरी। कुपोषित बच्चे भी आपके यहाँ होंगे कुछ? जी सर। कुपोषित बच्चे कितने हैं? सर 2 बच्चे हैं। क्या नाम है मैम उनका? एक का नाम है सत्यम है, एक का नाम है वो, अरे क्या नाम है,
किस्ती मांग किस्ती मांग। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। ये बताइए उनको क्या दिया जाता है? उनको भी यही दिया जाता है, उनको 1.5 किलो दाल दी जाती है। जैसे और लोगों को? और लोगों के 1 किलो दाल, 3 से 6 7 माह से 3 वर्ष वाले बच्चों को 1 किलो दाल, आधा किलो रिफाइंड, आधा किलो दलिया। आधा किलो रिफाइंड। तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि मतलब इतने बच्चे, इतने 6 वाले बच्चों को सिर्फ आधा किलो दाल है सर, आधा किलो दलिया। आधा किलो दाल और यहाँ आधा किलो महिलाएं दलिया। बोलती हैं जो खाने वाले बच्चे हैं उनको मिलता नहीं है कुछ, और डेली हम लोग बच्चे बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं बच्चे। आप सहायिका हैं? आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायिका जी 12 बजे सेंटर पर आती हैं। आप 12 बजे सेंटर पर आती हैं, ये इनका टाइम है। खुलने का टाइम क्या है मैम? नाम बताएंगे पहले। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सुलोचना जी। सुलोचना जी, ये बताइए ये सेंटर कितने बजे खुलना चाहिए? ये तो सर हम 10 बजे आ गए थे, पूरा गांव घूमते हुए सब अभी आए हैं। पूरा गांव घूम के आ रही हैं? हमको तो आप कहीं दिखी नहीं, पूरे गांव के बीच से ये जी हम पहले से घूम के आए हैं। आप पहले से? तो बच्चे तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ। कुछ बच्चे हो तो जरा दिखाओ जरा। बच्चे हम तो अपने कैमरामैन से कहते हैं जरा बच्चे हो तो इनको बच्चों को दिखाएं। कितने बच्चे हैं भाई यहाँ? कितने बच्चे हैं? ये गाय भैंसों को हो सकता है जोड़ जोड़ के बताया जा सकता है, बाकी तो यहाँ बच्चे हमको नहीं दिख रहे हैं। बच्चे मिस्टर इंडिया हैं इस सेंटर पे, बच्चे मिस्टर इंडिया हैं। और यहाँ दलिया बढ़ती है, बच्चों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था होती है। गर्भवती महिलाओं की भी स्थिति यही होगी, धात्री की भी यही स्थिति होगी। मैडम हमको बता रही हैं कि ये पूरा गांव घूमते हुए आ रही हैं। 10 बजे सेंटर खुलता है और आप 12 बजे यहाँ आ रही हैं। ताला आगे मैडम खोल रही हैं। ये कंडीशन है। सरकार उपक्रम चलाती है, सरकार उपक्रम चलाती है, बच्चों के खाने की व्यवस्था करती है, कुपोषण खत्म करने की व्यवस्था करती है, और बिचौलिए इस तरीके से देश को लूट रहे हैं। अगर ऐसे ही लूटता रहेगा फिर देश का भविष्य क्या होगा? हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने देश के बच्चों और नौनिहालों के साथ क्या कर रहे हैं। ये उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या वो जो दलिया आता है वो बिक रहा है कहीं बाजारों में, या इन लोगों के घर जा रहा है? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मिलता भी है बच्चों को कि नहीं मिलता है? आप बता रही हैं कि हम बच्चों को बुला के आ रहे हैं, जबकि एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। वो मिस्टर इंडिया हो सकते हैं, हमको तो नहीं दिख रहे हैं। आप बाकी चीजें आप बता सकते हैं। करके गांव में पता कर सकते हैं कि जो भी राशन आता है यहाँ बढ़ता है। अब मान लो हम इतनी दूर से आए हैं, सवारी साधन में लेट हो सकता है। मैम ड्यूटी के लिए तो टाइम होता है, वो ये नहीं कहता है आप 2 बजे पहुंचेंगी तो फिर 2 बजे, या तो फिर आप ड्यूटी ना करें, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ड्यूटी करते हैं, हम किसी की नौकरी करते हैं, तो हम टाइम से पहुंचेंगे, चाहे 100 किलोमीटर दूर जाएंगे। में देर सवेर हो सकती है। देर नहीं होता है मैडम ड्यूटी का टाइम होता है। ड्यूटी का टाइम अगर 10 है तो वो 10 है। हर लोगों को सारी खबर सूचना करते हुए तब यहाँ पहुँचे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, सेंटर टाइम से खुलता है। के विषय में सर हमारा गांव बहुत लापरवाह है। आप चलिए, हम चल करके आपको बताएंगे। अभी राशन बंटने के लिए हम अगर अच्छा मैडम, एक चीज हमको बताएंगे आप, अगर लापरवाह, आपने कहा बच्चे लापरवाह हैं, गांव लापरवाह है, तो इस हिसाब से तो सारे उपक्रम जो सरकार के हैं वो बंद कर देने चाहिए, फिर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए। क्यों हमको और आपको यहाँ पे सरकारें रखती हैं और पैसा देती हैं कि आप जाइए, उनको जागरूक करिए और उनको पढ़ाइए, इसीलिए हमको आपको रखा लेके चलेंगे। हर एक इंसान से पूछे क्या करिए। गाँव मतलब पिछड़ा हुआ है, इसमें मतलब शिक्षा को नहीं, जैसे दलिया वगैरह बांटने आती हैं तो जिधर से ये लोग आएंगे पीछे से यहाँ औरतें भीड़ लगा देंगी, और जैसे अगर नहीं बटेगा तब यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा कि अगर आप बुलाओ ऐसे तो कोई यहाँ नहीं आने वाला। अभी आप बोल दो कि यहाँ कुछ बट रहा है तो यहाँ पर लाइन लगेगी। तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ना कि जो महिलाएं हैं। नहीं, बच्चों को भी बुला के ये लोग लाती हैं, 4 तारीख से आती हैं, भी 2 दिन नहीं है बाकी तो आती हैं। जैसे ग्रामीण भ्रमण था आपका, जो आंगनवाड़ी केंद्र है, इसका ग्रामीण भ्रमण का वो लगा हुआ, वो क्रम बना हुआ है। कितने टाइम तक आपको भ्रमण करना है? इस समय कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख का उपक्रम लगा हुआ है? ये चीज तो उनसे पूछिए सारी। आप बताइए जरा। सर भ्रमण हम लोग गर्भवती धात्री महिलाओं के यहाँ करते हैं। नहीं, वो नहीं है। इस समय पिछले महीने से अक्टूबर से लेकर और नवंबर तक गांव में आपको भ्रमण करना है। वो टाइम कब से कब तक का है, थोड़ा बताइए सर। वो याद नहीं सर। 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आंगनबाड़ी केंद्र की सभी महिलाओं को गांव में भ्रमण करना है, जो कि सरकार का निर्देश है। इनके जो विभाग हैं वहां से निर्देश है, उसका भी इनको कुछ पता नहीं है। सर वो हमने किया था पहले, वो भी इनको पता नहीं है।
सामने हमने पूछा, आप कह रही आप नहीं 18 तारीख से लेकर मैडम 18 तारीख से लेकर 18 तारीख से लेकर मैडम 18 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक मैडम 17 नवंबर तक आपको गांव में घूमना है। घूमना तो है सर, वो आपको पता नहीं। जब हम इनसे बात करते हैं, जब हमारी बात सुनती हैं, तब ये उस बात पे पुनः प्रकाश डालती हैं। आगे चीजें यही बता सकती हैं कि क्या 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 सरकार क्या करेगी, कैसे चलाएगी अपने संस्थानों को, या तो चलाए या फिर संपूर्ण बंदीकरण कर दे, ताला लगा दे। देखते हैं सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। आइए आपको हम अभी गांव की भी हकीकत दिखाते हैं, उन बच्चों से मिलाते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमसे आप मिलते रहिए, मुखातिब होते रहिए, और लोगों को दिखाएंगे और चीजें दिखाएंगे और नीचे ले जाएंगे, धरातल में दिखाएंगे, एकदम सही चीज दिखाएंगे। अम्मा अम्मा एक मिनट, अरे एक मिनट नहीं, जैसे यही रास्ते तो जाते हैं बच्चे। हाँ तो आपका तो दिखते ही नहीं। अब भाई कितने हमको बच्चे देखी लगभग जाते थी, हैं? अब हम यूं नहीं देख पाते, अंदर रोटी बनाई थी। अरे पूरे दिन तो रोटी बनाओ ना वही, चाहे अरे बच्चे जाए वाले का, बच्चे सब स्कूल में पढ़ दिए, प्राइवेट। यहाँ कौन बच्चे पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी छोटे छोटे जाती हैं, इतने बड़े वाले इतने बड़े वाले। नहीं तो बता रहे तक के बच्चे, जब बच्चे तो इतने बड़े हुए हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चे, 6 साल का बच्चा इतना बड़ा होगा। हाँ जिसे इतना बड़ा बच्चा है तो दूसरे ही स्कूल में जाती है पढ़ाई। दूसरे स्कूल में। यहाँ कौन जाता? अब हम सर नहीं बता सकते, इनसे पूछो। नमस्कार दादा, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी। राजकुमार जी एक चीज बताइए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है आगे, तो आंगनबाड़ी केंद्र आपके एकदम रास्ते पे है, थोड़ा आप बताएंगे यहाँ से बच्चे कितने जाते हैं वहाँ? भैया हम नहीं, हम सुबह गए, शाम का ही हम। जैसे आज मिस्टर इंडिया की तरह हमका बच्चे दिखे, आज का आपका डेली दिखत हुई है, तो वैसे यह चीज हम नहीं बता सके थे, नहीं, आज यही तो लोग हमका बता दिखे। सकते हैं, ये जैसे बच्चा जाए तो वही बता सकत। अब हम तो रास्ता वाले से थोड़े पूछ ली। नहीं तो अब हम कहा बताए, हम तो भैया सवेरे निकल गए, संजय का है समय, अच्छा और बच्चा मिले ना मिले। दादा ये बताओ, अब की बार सरकार के घर बनाओ? भैया देखो मैं तो मोदी बनाई हूँ। मोदी को नहीं? हाँ मोदी तो यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश में रही है। आवे योगी है तो है ही है। योगी है। योगी का काम बढ़िया लगा भैया, सब कुछ उनका बढ़िया है। हाँ कुछ हाँ? एक तो बता दो। अरे सब है बढ़िया। अरे कुछ तो बता दो। कुछ बता अरे दो। एक काम बता दो दादा। हैं? भैया राशन फ्री मिल रहा और काले हैं आदमी। हैं? कहाँ बेच रहे हो भैया? तो हम कर भैया नहीं मिल रहा तब हम खुश हाँ? हन। कहाँ बेच रहे हो? कमर वाली कालीन, कंबर वाली कालीन। कहाँ से आ रहे हो? मोहनलालगंज मऊ। मऊ मोहनलालगंज से आ रहे हो। तो ये कैसे बेच रहे हो? जैसे बिक जाए भैया, रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है बस। तो मतलब ये ठंडक वाले हैं का? ठंडक वाले। तो का कितना कमा ले तो लगभग? 100-200 रुपये जोन खर्चा चल जात? सरकार केकर बनाई हो उसकी बात? अरे शर्माओ ना दादा, सरकार केकर बनाई हो? का जो सरकार चलती है वो के बनाई हो? इनका दोबारा लाई हो कि दूसरे को लाई हो? के का लाई हो? अखिलेश भैया हम बने। अखिलेश का बनाई हो। अखिलेश का एक काम बता दो जो बहुत बढ़िया हो। अब भाई काम का बता यार भैया। नहीं काम बोलता है। अरे काम तो बोलते, अच्छी बात है भैया। हम बोलती है तो बताती हो हमका ना। आप हमहू का बताइयो तब तो हमहू जाना। भैया अभी के बार हमका मतलब जो है ज्यादा चक्कर में इलेक्शन भैया ना 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 तो इलेक्शन ना रही हो, लेकिन सरकार बनी हो तो कुछ तो पता रही। सरकार का चलो और लोगों से पूछते हैं, और लोगों से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं भक्ति खेड़ा गांव है। भक्ति खेड़ा गांव की स्थिति आप देखिए, इतने अच्छे रोड हैं। एशिया के सबसे अच्छे रोड हमको अगर दिखेंगे तो इस गांव में दिखेंगे। एशिया महाद्वीप का जो रोड होगा वो इससे बेटर नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए जिम्मेदारों को। जो सभासद हैं ये नगर में आता है, ये नगर में आता है गांव, ये यहाँ के सभासद कोई होंगे। ये देखिए कितनी सफाई है, कितनी सफाई है। अब यहाँ पर इतनी सफाई है, हम आपको दिखाने में हमको शर्म आ रही है, इतनी अच्छी सफाई है। फिलहाल हम मुद्दे से भटक गए थे, फिर हम मुद्दे पे आने की कोशिश करते हैं।
और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चे जो मिस्टर इंडिया हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे। आइए मैडम, चलते हैं उन बच्चों के घर की तरफ। सरकारी स्कूल में आइए। हाँ, यहाँ पे ये छोटी वाली जाती है। तो सरकारी स्कूल में आज बच्चा गवा का हाँ गया है, कब गया? अभी सुबह 10 बजे। आता कितने बजे वहाँ से? आता है वही 1-2 बजे। मैं कंफर्म बताइए, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, कितने अभी बजे? हम टाइम नहीं देखा, लेकिन 10 बजे जाते हैं बच्चे, 1-2 बजे तक आते हैं। 1-2 बजे तक। तो ये आपको सरकार ने गैस चूल्हा नहीं दिया का? चूल्हा जला रहे हैं। ये देखिए, ये है सरकार की जमीनी हकीकत। सरकार ने गैस चूल्हे बांटे हैं, ये जमीनी हकीकत है। 1-2 बार हमने भी वो भरवाए भी अच्छा, हैं। शौचालय मिला है का? कुछ भी नहीं मिला है सर, शौचालय भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो ये मतलब ये हम आवास- दूसरे के वो प्लाट पे रह रहे हैं, हमारा घर अंदर है। अच्छा, दूसरे खिलाड़ी किराए पे हैं? किराए पे नहीं है सर, लेकिन ऐसे ऐसे ही रह रहे हैं। हाँ। मतलब आपका घर जो है वो बना हुआ है? बना हुआ नहीं, कच्चा पड़ा। कच्चा पड़ा मकान है। हाँ, तो क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी यही सर। मजदूरी करते हैं। तो जैसे कि हम, देख लीजिए, गाय भैंस से बंधी। राशन कार्ड है? राशन कार्ड सर तो है। तो जैसे जो चीजें मिलती हैं सरकार की तरफ से, क्या उसमें से कुछ मिला आपको कि नहीं? सर गेहूँ चावल तो राशन में मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है। तो जैसे शौचालय शौचालय सर नहीं मिला। काहे नहीं मिला? अब आप यहाँ के सभासद जो हैं वो उनसे आपने सभा- कहा? सभासद से क्या कहें, 1-2 बार लैट्रिन आई भी है, लेकिन बनवाने में हिचकिचा गए, नहीं बनवा गए। मतलब आई और वापस पैसा वापस हो गया? पैसा वापस। काहे काहे कॉलोनी भी आई सर, वो भी वापस हो गई। काहे वापस हो गई? अब आप समझ लीजिए कैसे वापस हो गई, कैसे नहीं। आधी कॉलोनी बनी, आधी वापस हो गई। क्यों वापस हो गई? अब सर अब हम क्या जाने कैसे। काहे काहे वापस हो गई अम्मा? एयरपोर्ट वाले रोक दी नहीं। अच्छा, एयरपोर्ट वाले लोग। हाँ। तो काई गांव एयरपोर्ट के अंदर आओ तो का? हाँ, अच्छा, यहाँ कोई विकास नहीं है। तो रोडें तो हम उधर देख रहे हैं, कुछ रोडें बनी है। तो जहाँ जहाँ बढ़िया आदमी है वहाँ बन रहे हैं, वैसे आदमी कहाँ अच्छा, तो रहा? का उधर के आदमी कुछ बढ़िया है, इधर के आदमी कुछ गड़बड़ है, खराब है का? तो बात तो यह है, तब है तो हम लोग कच्चे मान। अरे इधर देखो, इधर का आदमी तो हमका वैसे लग रहा है जैसे उधर वाले हैं। इससे नहीं कुछ चेहरा तो वैसे है यार, अरे वो बात पैर भी ठीक दिख है, रहे हैं, दोनों पर- हाथ भी दिख रहे हैं, और आप कह रहे हो कि उधर के आदमी अच्छे हैं। हैं? तो इधर वालों के पास सींगो नहीं दिख रही हमका। किसी के पास सींग तो है नहीं। जो सूचना हो सब वैसे ही जात। अच्छा, उधर से चली जा, इधर ना कुछ। तो और आइए दिखाते हैं मुद्दे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी और भी ज़मीनी हकीकत देखने के लिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 सुभाष मिश्रा के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।